सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 376 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने ऑलरेडी 19 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उन सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा क्या बोलता है। इफ z इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लीकेशन में है f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एंड हमें वेरीफाई करना है, शो करना है वाई जेड एक्स प्लस में एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन में वाई। यहाँ पे जेड एक्स का मतलब है कि जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। जहाँ पर जब मैंने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। एंड देन यहाँ पे है जेड वाई, यानी कि जेड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है। एंड देन जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वहाँ पे x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास में क्वेश्चन में है z, तो हमें बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे जो क्वेश्चन ने कहा है वो आप LHS को अलग सोल्व कर लीजिए, RHS को अलग सोल्व कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल में LHS में जो हमें ZX एंड ZY कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो ZX के लिए मैंने Z को लिख दिया है। अब देखो ZX यानी कि Z का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मेरे पास में Z है y एंड देन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है, तो जो कांस्टेंट है यानी कि y को तो मैंने साइड में रखा, तो मेरे पास में f का एफ डेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो गया। अब जब हम जो हमारा चेन रूल है उसको अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एंटर करते हैं, तो मेरे पास में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो गया एंड वाई स्क्वायर जो कि वाई एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि यहाँ से मेरे पास में आ गया 2xy एंड देन एफ डेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से जेड वाई कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव जहाँ पे हम एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यानी कि यहाँ पे u एंड v मल्टीप्लिकेशन में जब होते हैं दो फंक्शन दो वेरिएबल, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए u डैश v प्लस में v डैश u, यानी कि पहले u का कर लीजिए एंड v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लो, यानी कि यहाँ पे हमने y का किया, y के रेस्पेक्ट में तो 1 आ गया एंड f को एज इट इज रहने दिया, प्लस अब y को रहने दिया एज इट इज एंड f का किया तो f डेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आ गया। एंड एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 माइनस में वाई स्क्वायर का आ गया 2y। सो यहाँ से मेरे पास में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वाला कुछ आएगा इक्वेशन, ठीक है, जेड वाई का। सो देखिएगा, अब मुझे जेड एक्स को y से मल्टीप्लाई कर देना है एंड जेड वाई जो है उसको मेरे को क्या कर देना है x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एज इट इज मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये वाला जो है माइनस का 2x वाई स्क्वायर एफ डेस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये प्लस में 2x वाई स्क्वायर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से मेरे पास में जो LHS है वाई जेड एक्स प्लस में एक्स जेड वाई आ गया एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। सो यहाँ से LHS आ गया तो RHS में भी यही आना चाहिए, यानी कि RHS हमें गिवन है एक्स जेड अपॉन में वाई, जेड हमें क्या है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन वाई, यानी कि y से y कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास में रिमेनिंग बच गया यही वाला सेम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो हमने यहाँ पे जो शो करने के लिए कहा गया था वो हमने शो कर दिया, हैंस प्रूवन फैक्ट कर दिया डिक्लेयर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।